तो अच्छा इनफ्लो और एसआईपीज का बढ़ना यहां जारी रहा। इधर अमेरिका से भारतीय सीडीएमओ कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर आ गई है। दरअसल यूएस का बायो सिक्योर एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। क्या है पूरी खबर और क्या होगा इसका असर, ये भी बता रहे हैं यतिन मोहता। जो यूएस मार्केट से खबर आ रही है वो काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है भारतीय सीडीएमओ कंपनीज के लिए। फार्मा का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है सीडीएमओ, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, और बहुत सारी कंपनीज भारत में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं। एक अच्छी खबर आई है क्योंकि यूएस की सेनेट ने बायो सिक्योर एक्ट को मंजूरी दी है। जो नेशनल डिफेंस एक्ट है उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस डाले गए हैं जिसके कारण चाइनीज़ बायोटेक्नोलॉजी को एक्सेस करने के लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस और कर्ब लगाने की बात है। ऑब्वियसली अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जो कंपनी ऑफ कंसर्न है और जो नेशनल सिक्योरिटी को धक्का पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उससे परहेज करने की जो है एक्ट बनाई गई है। सीधी तरीके से नहीं बट तिरछी तरीके से चाइना को टारगेट किया जा रहा है। चाइना का नुकसान यानी भारत का फ़ायदा, और कहीं ना कहीं सीडीएमओ में अगर भारतीय कंपनियों को एक बड़ा निवेश मिलता है अमेरिकी कंपनियों से तो कारोबार में ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस बढ़ सकता है। अगर हम मक्वेरी की बात करें तो इनको लगता है कि जो यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो चीन की सप्लाई चेन से दूर हट रही हैं, जिसका फ़ायदा भारतीय सीडीएमओ कंपनीज़ को होगा। खास करके जो छोटे मॉलिक्यूल बनाती हैं, छोटी दवाएँ बनाती हैं, जहाँ चाइना का बहुत बड़ा स्केल है, शायद यहाँ फ़ायदा पहुँचे। दिवी लैब, कोहेंस, सिंजीन और ब्लूजेट हेल्थ केयर जैसी कंपनियां मक्वेरी को पसंद है, जिसके अंदर दिवीज़ इनका सबसे बड़ा पिक है। क्यों है? क्योंकि आज की डेट में दिवीज़ को लगभग 16% नॉर्थ अमेरिका से सेल्स आता है, और बहुत सारी ऐसी दूसरी कंपनी है जिनको 15, 20, 25, इवन ग्लैंड फार्मा के केस में 50% से ज़्यादा बिजनेस आपको यूएस मार्केट से आता हुआ नजर पड़ रहा है। लेकिन अगर हम दिवीज़ लैब की बात करें तो ये 2000 करोड़ का निवेश FY26 में करने वाले हैं। काकीनाडा में बड़ा एक्सपेंशन चालू है, जहां से यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। इनफैक्ट दिवीज़ लैब ऐसी एक भारतीय कंपनी है, 20 दुनिया की जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं उनमें से आधे से ज़्यादा यानी लगभग 12 कस्टमर्स उनके पास हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बायो सिक्योर एक्ट है उससे दिवीज़ को बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर मिल सकता है चाइनीज़ कॉम्पिटिटर्स से, और शायद इसीलिए आज दिवीज़ लैब 6% ऊपर है। अगर आप न्यूलैंड लेबोरेटरीज, कोहेंस या पिरामल फार्मा की बात कर लें, सिंजीन की बात कर लें, तो ये सभी शेयरों में भी लगभग 2 से 3% की बढ़ोतरी आप देख रहे हैं। वाइब्रेंट